कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में छात्र युवा रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। उम्मीद क्लब से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि देश के नौजवानों में भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा है। 56 इंच के सीने को छात्रों की 28 सेकंड की रील ने धूल चटा दी है। यह नौजवानों के आत्मसम्मान की लड़ाई है और अब नौजवान डरने वाला नहीं है। अब समय आ गया अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के। अब गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से धर्मांधता पैदा करके इस मुल्क को भ्रमित करके लगातार 3 चुनाव जीत लिए गए, अब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा। राम मंदिर का ढांचा टूटा, नारे लगाए गए, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। सारे देश के नौजवानों में गुस्सा है नेट पेपर लीक की बात से। राहुल जी ने 17 जून को कोटा आकर पूरे देश में छात्रों की आवाज़ को ताकत देने के अभियान का प्रारंभ किया है। उसके बाद छात्रों की गूंज दिल्ली की धरती पर देखी। मैंने कहा आज 28 सेकंड की रील ने 56 इंच के सीने को धूल में मिला दिया। बच्चों ने स्कैन स्क्रॉल और करके सोशल मीडिया पे सरकार का अहंकार धूल में मिला दिया। पर यह गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। छात्रों पर जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ है, उसका हिसाब किताब देश का नौजवान लेगा। इस सरकार को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंक देगा, छात्रों की ये गूंज की मुहिम बंद नहीं होगी। सर, आज इस मंच पे कांग्रेस में गुटबाजी साफ देखी गई। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सब लोग एक साथ खड़े थे। बाकी तो जुलूस तो उम्मीद क्लब से ही शुरू हुआ और था कहाँ जुलूस। शांति धारीवाल जी भी बहुत समय बाद नजर आए एक साथ। शांति धारीवाल जी वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ा उम्र का तकाजा है, इसलिए वो भीड़ भाड़ में कम आते हैं। बाकी सारी कांग्रेस एक है। सर, जैन जी को लेकर भी एक सवाल पूछना है। हाल ही में बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने एक टिप्पणी की थी, कटर छाप जनरेशन बताया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जवानों के आत्मसम्मान को चुनौती देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दिल्ली की धरती पर उदाहरण देख लिया और नौजवान मचल गया, तो मैंने कहा ये जब तक व्यवस्था के प्रति भरोसा और अनुशासन है तो समुद्र की शीतलता है, और जब उबल जाता है तो ज्वालामुखी है, सरकार को ले डूबेगा जवान, सारी गलतफहमियां दूर कर देगा। सांसद कंगना रनौत ने गटर छाप की टिप्पणी की थी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की जो सांसद कंगना रनौत है, उनका इतिहास ये रहा है कि एक तो बॉलीवुड की वो नेत्री हैं। मैं जहां तक मानती हूँ परिपक्वता नहीं आए तो राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। 17 साल की उम्र में उनका आदित्य पंचोली जी के साथ अफेयर रहा, उसके बाद न जाने कितने अनगिनत। वो अपने दिमाग का संतुलन मुझे जो लगता है वो खो चुकी हैं। जैन जी जो हमारी जनरेशन है, ये आने वाला देश का भविष्य है, और इस देश के भविष्य के लिए इतनी हमारी हिंदू बेटियों के लिए अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करना, मैं कहती हूँ कंगना रनौत जी अपना इतिहास उठा के देखो कि आप क्या थी, आज भी आपके वस्त्र कैसे पहनती हैं, इतने अमर्यादित वस्त्र पहनती हैं, इतनी अमर्यादित आप भाषा बोलती हैं, इतना अमर्यादित आपका इतिहास है पुरुषों को लेकर के। आपको शोभा नहीं देता एक सांसद रहते हुए हिंदू बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोलते हुए। और याद रखना, इसी का नतीजा कुलविंदर कौर जो जाट की बेटी थी, उसने तुम्हारे गाल पर एयरपोर्ट पे जो थप्पड़ लगाया था ना, एक दिन मैं कह रही हूँ आपके तन पे कपड़े नहीं बचेंगे, हिंदू बेटियां फाड़ेंगी आपके तन के कपड़े। नाम बताइए। मंजू चौधरी, सर जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव।